Fourth day of the training session of our 7-day training program entitled Entrepreneurship in Fish Meat Production. Today we are going to have 4 technical sessions from the revered speakers. The first technical session will be taken by Dr. Faisal Rashid. Sir is a fisheries professional and has done his PhD from Mangalore Fisheries College and is currently working as assistant professor in Division of Fish Post Harvest Technology. So today we have Sir with us who will be delivering his talk. Over to you, sir. अभी तक मुझे लग रहा है आपने फिश न्यूट्रिशन में बहुत सारे लेक्चर्स सुने और थोड़ा बहुत आपने सीखा भी होगा। पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए हम फिश क्यों खा रहे हैं। आप में से किसी को पता है हम फिश क्यों खाते हैं? फिश की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? एज फार एज फिश इज कंसर्न्ड, जो फिश है वो हाईली न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस क्यों है ये? क्योंकि इसमें ऐसे टाइप के प्रोटीन हैं जो आपको और कहीं पे वो प्रोटीन नहीं मिलेंगे। फिश में ऐसी चीजें हैं, लिपिड्स हैं। लिपिड्स में हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे जो आपको फिश में मिलेंगे। फिश एक हाईली न्यूट्रिशनस कमोडिटी है। आप अगर मीट देखेंगे या चिकन देखेंगे, आप वो सब चीजें उनमें नहीं पाएंगे जो हम किस में पाएंगे? फिश में। सो फिश खाना इसलिए बहुत जरूरी है। पहले जमाने में हम क्या करते थे? हम खाते थे वंस इन अ ईयर, हम क्या करते थे? फिश खाते थे। नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। हम क्या करते हैं? हम फिश अब ऑलमोस्ट डेली हम खाते हैं। अब आप देखेंगे फिश वेंडर्स जो है, स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी फिश अब कंटिन्यूअसली खाते हैं। दैट मीन्स फिश का अब क्या है? कंजप्शन बहुत ज्यादा हो गया। पहले हम साल में एक बार उसके साथ हम क्या डालते थे? बहुत सारी चीजें हम डालते थे, नद्रू डालते थे, कश्मीरी में बनाते थे ना, वो सब्जी बनाते थे। लेकिन अब जो है पर्सपेक्टिव लोगों का फिश की ओर क्या हो गया? वो चेंज हो गया। अब हमने फिश कंजप्शन क्या है स्टार्ट किया, बहुत फिश कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब अगर हम फिशरीज की बात करें, फिशरीज में हम फिशरीज को कैटेगराइज कर रहे हैं हम 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज कल्चर फिशरी और सेकंड कैटेगरी इज कैप्चर। ये सब आपको पता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कैप्चर फिशरी में क्या होता है? अभी तक आपने इतने लेक्चर, कैप्चर में क्या होता है? कैप्चर फिशरी वो फिशरी होती है जो हम मछलियां पकड़ते हैं तालाब, रिवर से, हमारा डल लेक है, लेक से हम पकड़ सकते हैं या समंदरों से पकड़ते हैं। उस फिशरी को क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशरी। दूसरा फिशरी होता है कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी होता है जैसे हम एक्वाकल्चर करते हैं। आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? पॉन्ड बनाएंगे, पॉन्ड में आप कल्चर करेंगे। उस फिशरी को क्या बोलते हैं? कल्चर फिशरी। उस कल्चर फिशरी में आपका एक कंपोनेंट आता है जो हमारा आज का थीम है, एंटरप्रेन्योरशिप इन फिश फीड प्रोडक्शन। अब अगर हम स्कीम्स की बात करेंगे, बहुत सारे फिशरीज में हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं। एक्वाकल्चर मींस क्या है? एक्वा अगर हम बताएंगे, एक्वा होता है पानी, कल्चर होता है, कल्चर क्या होता है? पालन। हाँ, इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मच्छी पालन। एक्वाकल्चर एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्वाकल्चर के स्टार्ट में हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? उसके खाने के लिए हमें फीड चाहिए कि नहीं? फीड का भी हम बिजनेस कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट बनाने के साथ में हम उनका क्या कर सकते हैं? पैकेजिंग कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। हो गए ये 3। और जो हमारे पास फिश आती है, उस फिश का हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जो मैंने कल आपको बता रहा था, अगर हम ट्राउट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस ट्राउट का यहाँ पे लोकली वो कितने में जाती है? लोकली वो जाती है 500 या 550 रुपए। लेकिन उसी ट्राउट को अगर हम डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहुंचाएंगे, कहां पे? लाइक
दिल्ली पहुंचाएंगे, हैदराबाद पहुंचाएंगे, या कौन सी है, बेंगलोर पहुंचेंगे, वो सब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो ट्राउट 1800-2000 रुपए में क्या है, उसका प्राइस है। लेकिन अब क्वेश्चन यही राइज हो रहा है, हम उतना ट्राउट प्रोड्यूस कर पाते हैं कि नहीं, हमारे पास वो वैल्यू चेन ट्राउट की है कि नहीं, ताकि यहाँ की जो कमोडिटी है वो कहाँ पे पहुंचे, बाहर पहुंचे। ये भी एक, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, हम फिशरीज में क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फीड प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और फूड पैकेजिंग, फूड का नहीं छोड़, हमें यहाँ बोलना है फिश के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, फिश के प्रोडक्ट हम मार्केट में ला सकते हैं, उनको ब्रांड बना सकते हैं, आप खुद की कंपनी खोल सकते हैं। उन्होंने अपना 1200 रुपए से, ही इज अ सक्सेस स्टोरी, उन्होंने 1200 रुपीज से अपना प्लांट खोला है, घर पे ही स्टार्ट किया है, कैनन। वो चेरीज की कैनिंग करता है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट है उनकी कैनिंग करता है, कैनन प्रोडक्ट बनाता है, और वो कहाँ पे बेचता है, इज सेलिंग दोज प्रोडक्ट इन दुबई भी बेचता है, इंडिया के डिफरेंट मार्केट्स में बेच सकता है। दैट मींस फिशरीज का भी हम कर सकते हैं। इवन वाजवान भी अभी क्या है, वाजवान का भी कैनन प्रोडक्ट बनाते हैं, वाजवान भी मार्केट होता है कहाँ पे, आउटसाइड, यानी ये एक और बिजनेस है। अब हो गया कल्चर के बाद फिश फीड प्रोडक्शन, देन और फीड प्रोडक्शन हो गया सेकंड, देन फिश वैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग। कितना हो गया, सुनी होगी, उस योजना को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने फिशरीज के लिए 25,000 करोड़ दिया, 5 साल के लिए 25,000 करोड़ दिया। अब वो हम अवेल कैसे करेंगे, हम कश्मीरी लोग सब चीजों में पीछे रहते हैं, वो हमें अवेल करना है। हमें सिर्फ, हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने की और हमें फिक्र होती है, हमें ये हम नहीं सोचते बिजनेस हमें कैसे करना है। वो स्कीमें पहुंची है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पास। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को जब आप उनके पास जाएंगे तब वो क्या देंगे, आपको स्कीम दे सकते हैं। उनको यहीं से बोलना है हमें ये करना है। उन्होंने स्कीम दी है, अगर आप फिश की मार्केटिंग करोगे उसके लिए आपको बाइक्स दी है, बाइक्स में कोल्ड स्टोरेज बॉक्स है, वो सब भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपको बिजनेस की बात बोल रहा हूं। जब हम मिल्क वाला मिल्क भेजेगा डोर टू डोर, फिश क्यों नहीं हमारी डोर टू डोर पहुंच सकती है कि नहीं, हाँ? यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो जिसमें कोई टच नहीं किसी ने किया है। फिशरीज बिजनेस के रिलेटेड हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, अब कितने टाइप्स की फिशरीज होती है, 2। एक कौन सा है, कैप्चर फिशरी, दूसरा क्या है, कल्चर फिशरी। अब कैप्चर फिशरीज में, कल्चर फिशरी में क्या है, फीड का जो हमारा आज का टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप इन फिश फीड प्रोडक्शन। अब ये जो फीड प्रोडक्शन है, फीड प्रोडक्शन में जो मच्छी के अलग अलग स्टेज आते हैं। क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा स्टेज आता है। अब एक तो क्या क्या आता है, फ्राई, फिंगरलिंग और अडल्ट, ग्रो आउट है, ये आपको याद रखना है। अब फीड प्रोडक्शन हमें अलग अलग स्टेज के लिए बनाना है। फ्राई के लिए अलग बनाना है, फिंगरलिंग के लिए अलग बनाना है, और किसके लिए बनाना है, और ग्रो आउट के लिए अलग बनाना है। अब फ्राई के लिए हमें अलग टाइप ऑफ फीड बनाना है, उसका प्रोटीन कंटेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिंगरलिंग के लिए हमें वो फीड बनाना है जिसका प्रोटीन कंटेंट क्या होगा, या लिपिड कंटेंट क्या होगा, डिफरेंट। और अडल्ट स्टेज के लिए हमें क्या बनाना है, अलग टाइप का फीड। ये जो फीड है, फीड में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हम मिक्स करते हैं। फीड है ना,
अब मैंने आपको बताया अलग अलग मच्छी के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं। मच्छी जब बहुत छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेज बोलते हैं, फ्राई। फ्राई के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट चाहिए, ये पता है आपको। फिंगरलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, अलग प्रोटीन कंटेंट चाहिए, और दूसरे स्टेज के लिए हमें अलग प्रोटीन कंटेंट चाहिए। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। हाँ, सो एज फार एज इंडियन कोल्ड वाटर फिशरी इज कंसर्न, ये जो इंडिया की कोल्ड वाटर फिशरी है, जो हमारे इस कश्मीर में कोल्ड वाटर फिशरीज है, ये एक कोल्ड वाटर फिशरी जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। क्या है, फूड है, और न्यूट्रिशन भी है, और ये क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है कि नहीं। अगर आप देखोगे बहुत सारे इस फील्ड के साथ है जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और एक गुड सोर्स ऑफ फूड भी है। FAO का एक रिपोर्ट है, FAO एक ये है वर्ल्ड का डाटा वो देती है। उन्होंने बोला फूड की कहत साली आने वाली है। क्या आने वाली है, लेकिन उसमें एक ही चीज जो है वो फिश है जो सबको न्यूट्रिशन देगा, और कोई नहीं देगा, क्योंकि फिश में वो सब चीजें है। और अब देखो इंडियन कोल्ड वाटर फिशरी इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 20 मिलियन पीपल। 20 मिलियन पीपल कितने होते हैं, कितने हो गए 20 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इज 10 लाख, 20 मिलियन पीपल इज 2 करोड़। यानी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं बात कर रहा हूं किन की, पूरे फिशरीज की, मैं बोल रहा हूं किन की, कोल्ड वाटर फिशरीज। इंडिया का सिनेरियो है 20 कितना 2 करोड़ लोगों को ये क्या दे रहा है, लाइवलीहुड भी दे रहा है। और इट इज बेस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ कोल्ड वाटर हिल फिशरी रिसोर्स स्प्रेड ओवर हिमालय एंड पेनिनसुलर रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कोल्ड वाटर फिशरी। अब कोल्ड वाटर फिशरीज में हमारे पास कितनी स्पीशीज है, हमारे पास कोल्ड वाटर फिशरीज में 258 स्पीशीज है। वो क्या है, अलग अलग फैमिलीज से करते हैं और अलग अलग जनरा से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, किस चीज का होता है, कोल्ड वाटर फिशरी का, लेकिन हमें इसी स्पीशीज पे ये डिपेंड नहीं रहना है, हमें और भी स्पीशीज चाहिए जो हम कल्चर कर सकते हैं। हम बोलेंगे सिर्फ ट्राउट कल्चर हमें करना है, नहीं, हमें स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे समर सीजन कितने मंथ्स का होता है, कितने मंथ्स का होता है समर सीजन, 4-5 मंथ्स का होता है। हम उसमें तिलापिया कल्चर नहीं कर सकते हैं, ये जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मई से कहां तक हमारा समर होता है, अक्टूबर तक तो अराउंड होता है, अगस्त अक्टूबर तक होता है, हाँ अगस्त सितंबर तक तो समर होता ही है। उसमें हम बाकी एक्वाकल्चर भी, बाकी टाइप्स ऑफ कल्चर भी कर सकते हैं। यानी हमें एक ही चीज, एक ही रस्सी को नहीं खींचना है, हमें ट्राउट ही करना है, हमें स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन भी करनी है, क्योंकि वो सब चीजें हो सकती है। वो कौन करेगा, वो या तो हमारे फिशरीज जो ग्रेजुएट जिनको हम 4 साल या जो PG PhD भी यहाँ पे करते हैं उनको आगे आना है, या आप लोगों को आगे आना है, चाहे कल्चर के हिसाब से, चाहे कल्चर जब हो जाएगा, कल्चर के लिए हमें फिर क्या जरूरत है, फीड की, फिर फीड का बिजनेस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये जो कोल्ड वाटर फिश इंडस्ट्री है इज कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये सब पूरे भारत में नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा कहां पे अभी कोल्ड वाटर फिशरी या ट्राउट का हो रहा है, वो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद ये हमें हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और सिक्किम में हो रहा है, इवन सम केरलन स्टेट्स में भी ट्राउट कल्चर होता है। इसमें अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो जो है ट्राउट का। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखो कुछ सालों में कितना डिफरेंस आ गया। अगर हम देखेंगे ट्राउट फिश प्रोडक्शन है 2019 to 2020 हम ट्राउट कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, we were producing only 21.35 tons।
21.35 टन हम प्रोड्यूस कर रहे थे। नाउ इसके लिए आपको, जब ये फिश इंडस्ट्री बन रही है, इसके लिए आपको फीड भी देना है। फीड के लिए हम कहां पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास फीड आता है सिर्फ कहां से? मानसबल फिश फीड फार्म से। वही लास्ट टाइम हम राजौरी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए थे, वहां के ट्राउट फार्म का भी यहीं से फीड आता है। अब देखिए, वो भी यहीं से फीड मंगवाते हैं। वो फीड हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्राइवेटली एंटरप्रेन्योरशिप इसमें स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बना के हम लोकल फार्मर्स को वो फीड प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। हमारे में यहाँ पे फिश का डिमांड कितना है? हमारे कश्मीर में अगर कंजप्शन है फिश की, वो अराउंड 1,50,000 टन है। बट हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग? वी आर प्रोड्यूसिंग 26,000 टन। सो डिमांड और सप्लाई में कितना गैप है गैप कि नहीं? There is a huge gap between demand and supply. When there is a huge gap between demand और supply में जब गैप होगा, that means उस बिजनेस में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। वो बिजनेस अभी टच नहीं हुआ है कि नहीं? हमें सिर्फ मीट ही नहीं खाना है, हमें क्या करना है? हमें फिश भी खानी है। हमें फिश को प्रमोट करना है, so that हम फिश कल्चर भी करें, हम इतना सफिशिएंट बने फिश कल्चर में, हम फिर अपना फिश को बाकी स्टेट्स में पहुंचाए। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। So everything is possible. The word impossible itself says I am possible. ऐसा नहीं है आप आज इस ट्रेनिंग में आए हो, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा ये फिश फीड प्रोडक्शन, हम नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन चाहिए, है कि नहीं? अब देखो, ट्राउट यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन प्राइवेट सेक्टर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, पहले कितना था? 1920 में कितना था? 534 ही थे। अब देखो ये ट्राउट यूनिट्स कितने हो रहे हैं? 1144। लेकिन अब मैं यहां पे और बोलूंगा, हमें सिर्फ ट्राउट की ओर नहीं जाना है, हमें जाना है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन हमें करनी है। हमें बहुत सारी स्पीशीज को कल्चर ट्राई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राउट यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ट्राउट प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी? 1990। 1920 में कितना हो रहा था? 650। अब देखो ट्रमेंडस पेस से ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? अब हमें आप लोगों पे चाहे हमारे फिशरीज ग्रेजुएट्स है या चाहे हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से है, आप ये बिजनेसेस रियली आप अच्छे तरीके से सोचो। इस बिजनेस में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप स्टार्टअप ले सकते हैं इसमें, है कि नहीं? सो अब देखो, रास यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन प्राइवेट सेक्टर। रास यूनिट्स पहले कश्मीर में तो ये सब चीजें थी ही नहीं। अब देखो 2019-20 उतना टाइम नहीं हुआ, 2019-20 का भी उतना टाइम नहीं हुआ, तब कोई रास यूनिट नहीं था। अभी कितने रास यूनिट्स हैं? हाँ, दैट मीन्स अभी यहाँ पे फिशरीज का बहुत हो रहा है। आप में भी पोटेंशियल है। इवन खैबर, आपने सुना होगा खैबर में भी एक प्लांट डाला है कि नहीं? खैबर का आपको पता है? हाँ, उन्होंने भी अपना फिश प्लांट यहाँ पे वो भी कल्चर स्टार्ट किया है, और खैबर फिर उसकी मार्केटिंग भी अच्छे से कर लेगा। इसलिए आप में से कुछ लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग में आए, वो मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, वो फिश फीड प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, सो दैट आपका लाइवलीहुड बढ़ जाए। हाँ, अब ये रेनबो ट्राउट कल्चर में क्या है? इट इज कल्चर्ड मेनली इन रेसवेज और रास टैंक्स में हम कर सकते हैं। और इसमें मेन इनपुट्स कोई भी कल्चर करने में हमें क्या क्या चाहिए? सीड और फीड। कोई भी एक्वाकल्चर प्रैक्टिस में फीड जो है, फीड इसका मेजर कॉस्ट होता है। ये किस कॉस्ट में आता है? बीएम किस कॉस्ट में आता है? ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या? हाँ, हमें जो फीड कॉस्ट है एक्वाकल्चर में सबसे कॉस्ट
किसका आ जाता है? फीड का। हाँ, और जितना हम फीड चीपली बनाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज है यहाँ पे, हमें क्या है, फीड का ट्राउट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? ट्राउट में जो फीड है वो मेनली बना होता है फिश मील का। फिश मील पता है आपको क्या है? हाँ, क्या है फिश मील? हाँ, जो ड्राई फिशेस या सरप्लस फिशेस, जो मैरीटाइम स्टेटस, जो जहाँ पे है ना समुद्र की मछलियां हैं, वहां पे जो छोटी छोटी मछलियां आती है वो कोई खाता नहीं है, या जो वहां पे जो बड़ी मछलियों का प्रोसेसिंग किया जाता है, उन मछलियों का जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को निकाल के उसमें से ऑयल अलग से निकालते हैं, फिश ऑयल अलग से निकालते हैं, और जहां पे जो वो ड्राई पाउडर वहां पे मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? फिश मील। और ये जो फिश मील है इसमें तमाम तरह के अमीनो एसिड समझ में आ रहा है ना ही चिकन मिलेगा, हम मीट इतना खाते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। फिश मील जो है, फिश जो है उसमें तमाम तरह के क्या होते हैं? अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब जो आते हैं किस्ट, वो हम मंगवाते हैं गुजरात से मंगवा सकते हैं या कर्नाटक से मंगवाते हैं, उसका ही कॉस्ट हमारे फीड में क्या आ जाता है? हाई आता है। अब उसके लिए भी हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। हम उसको लो कैसे कर सकते हैं, हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है स्लॉटर हाउस, लेकिन हम फिश मील को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। हम फिश मील को रिप्लेस ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम थोड़ा कम करके पार्शियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रिप्लेसमेंट अभी उस पर अभी काम चल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे भी देखना है हम लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या है कि नहीं। अब हमारे पास जैसे स्लॉटर हाउस वेस्ट में से हमारे बहुत सारी चीजें, स्लॉटर हाउस पता है क्या है? जो हम भेड़ बकरियों को भी, या चिकन स्लॉटर हाउस है, वहां से जो वेस्ट निकलता है उससे भी हम फीड कर सकते हैं, और उसको फिश मील के साथ हम कंबाइन करके, पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको कंबाइन करके हम फीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, हम इसका कॉस्ट कैसे लो करेंगे। इवन हमने देखा चिकन लेग्स भी ट्राउट के फीड में हम यूज कर सकते हैं। चिकन लेग्स के साथ एक सीरियल आता है, वो लद्दाख में रेडीली अवेलेबल है, उसका भी हाई प्रोटीन कंटेंट है, हम वो चीजें भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो तो रिसर्च पार्ट है, लेकिन आपको अगर फिश एंटरप्रेन्योरशिप इन फिश फीड प्रोडक्शन करना है, आपको अभी रॉ मटेरियल के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? बाहर। वो रॉ मटेरियल आपको हम दिलवा सकते हैं, कहां से? गुजरात से या बाकी जगहों से दिला सकते हैं। लेकिन आपने जो फीड सीखा बनाना, आपको अब रॉ मटेरियल देखना। आपको ये सब बिजनेसेस में बहुत सारी क्या है डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन जिस टाइम ये फिर स्टार्ट हो जाएगा आपको फिर कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसका कल्चर पीरियड कितना है रेड ट्राउट का? हाँ, हाउ मच इज कल्चर पीरियड? 1 ईयर में इसका कितना साइज होता है? 1 ईयर में इसका होता है 250 टू 300 ग्राम। इसका क्या होता है? वेट अराउंड ये 1 kg या 1200 kg 3 इयर्स में पहुंचती है। वहीं पे अगर हम दूसरी स्पीशीज, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, हमें दूसरी स्पीशीज में भी जाना चाहिए। इसका 3 साल लग रहा है कितना होने में? 1 kg 1.5 kg होने में इसका कितना टाइम लगता है? 3 kg। 1 साल में 250 से 300 ग्राम हो जाती है। अब हमें क्या है, इसलिए हम इसके रिलेटेड हमें दूसरी स्पीशीज पे भी ये भी चलाना है, लेकिन इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, दूसरी स्पीशीज भी मार्केट में ला सकते हैं। अब देखो हार्वेस्टिंग साइज इज हाउ मच? 250 ग्राम। जब आपको एंटरप्रेन्योरशिप इसमें करना, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये फिश कितने टाइम में तैयार होती है, होना चाहिए पता कि नहीं? सो इसका जो स्टॉकिंग मंथ्स है, स्टॉकिंग हम बोलते हैं, ये हम इसके जो सीड है, जैसे हम एग्रीकल्चर में सीड लगाते हैं ना,
कुछ उगाने के। ऐसे ही हम क्या करते हैं, फिश कल्चर में भी हमें सीड देने पड़ते हैं। वो सीड स्टॉकिंग कब होता है? जून टू अगस्त। नहीं, अब एक और चीज है, मार्केटिंग ऑफ द ट्राउट। अब so many farmers are producing trout, isn't it? We are having so many races, farmers trout produce कर रहे हैं, लेकिन अब मार्केटिंग चैनल हमारे पास नहीं है। Do you think we are having marketing channel? No, we don't have the marketing channel. हम वो मार्केटिंग चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, अगर हमारे पास फार्मर्स के पूरे ये फार्मर्स के नंबर होंगे, या फार्मर्स से आप कांटेक्ट करके वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही फिश हम क्या कर सकते हैं, बाहर के कॉन्टेक्स्ट में हम बेच सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में उसका 500 रुपीज पर केजी आ रहा है या 550, वही फिश हम बाहर कितने में बेच सकते हैं? वही फिश हम बाहर बेच सकते हैं 1500, 1800, और इसका डिमांड है। लेकिन अब एक ही प्रॉब्लम इसमें है, कंटिन्यूअसली हम सप्लाई कैसे करेंगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क इन मार्केटिंग। अब हम प्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो मार्केट, वो फिश को हम डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब हम पहुंचाएंगे, वो कैसे वहां पे सर्वाइव करेंगे? उसके लिए हमें कंटिन्यूअस सप्लाई देना है। कंटिन्यूअस सप्लाई हम कैसे देंगे? जब प्रोडक्शन होगी, और जब हमारा नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क ऐसा होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में, बाहर के मार्केट में बेच सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पूरा नेटवर्क होना चाहिए। अब कुछ साल पहले यहाँ पे, एक्चुअली दैट इज नियर टू मी, हमारे यहाँ पे उन्होंने खोला कश्मीर ट्राउट करके खोला। एक्चुअली जब कोविड आया, वो उनके लिए ब्लेसिंग हो गई। ब्लेसिंग कैसे हो गई कोविड कश्मीर ट्राउट के लिए? वो दोनों भाई कहाँ पे जॉब करते थे? दे वर डूइंग जॉब देयर इन बैंगलोर। कोविड जब आ गया, वो घर आ गए, और फिर उन्होंने सोचा, उनके पास, हमारे यहाँ पे ही है वो नदीपुरा साइड में, उनके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी। बिल्डिंग में उन्होंने सोचा, यार बिल्डिंग भी है, सब चीज है, हमारे पास जॉब था बैंगलोर में, वो भी चला गया, क्योंकि सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। उन्होंने फिर क्या बोला, दे थॉट हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक आइडिया, ये पहले आइडिया होता है, आइडिया को ही हमें जनरेट करना होता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस में हमें, कल वो श्रिम्प का बोल रहे थे, हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए उस पर पहले वर्कआउट करना है, whether that business is viable in the market or not, कि नहीं। अब वो कश्मीरी ट्राउट ने क्या किया, उन्होंने लाइव फिश को लाइव कंडीशन में रखा। उन्होंने सब फार्मर से लिए फिशेस, और एक जगह करके अलग अलग रिटेल यूनिट्स अनंतनाग में भी खोल दिया, श्रीनगर में भी खोल दिया, या और कहीं पे भी खोल दिया। बना सकते हैं एटलीस्ट ट्राउट से। ट्राउट का पिकल जो है, ट्राउट पिकल जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। वैल्यू एडेड, और थोड़ा सा अपना वो प्रीमिक्स बनाया, और वो पोटैटो 1 रुपए का भी नहीं होगा। चलो 1 रुपए का हम लेते हैं एक पोटैटो, उसके ऊपर उन्होंने पैकेजिंग कर दिया। हाँ, पैकेजिंग भी हम मानते हैं कितने का होगा, मेहरान कितने का होगा पैकेजिंग? 1 या 1.5 रुपए का पैकेजिंग होगा, और वही फिर हो गया 2.5 रुपया, हो गया ना। चलो मार्केटिंग में भी हम उसको 2 रुपया रखते हैं, एक चिप्स का कितना हो गया? 4.5 रुपया हो गया। वो 4.5 रुपए, वही चीज हमें मार्केट में मिलती है 20 रुपए की। अदरवाइज उस पोटैटो को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमने उस पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट किया, उस पोटैटो का वैल्यू बढ़ गया। उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन में भी अब उन्होंने ट्राउट का वैल्यू एडिशन किया था। क्या हम ट्राउट का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? अब अगर ट्राउट 50 रुपए पर केजी बन जाएगी, हमारे पास अबंडेंट सप्लाई होगा, फिर हम बोलेंगे ट्राउट का पिकल बनाएंगे, then that time we can go for valuation। अब अगर हम ट्राउट का ही पिकल बनाएंगे, वो पहुंचेगा 1000 या 1500 रुपए, वो कौन खरीदेगा मार्केट में?
खरीदेगा कोई? No. That means that is not a viable business. When we have to start business, we have to think over those lines. है कि नहीं? So this is all about, ये क्या मैंने आपको बताया, इसमें बीच में मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन का, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपको क्या है, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। हम थे यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ ट्राउट। मार्केटिंग ऑफ ट्राउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ वी आर प्रोड्यूसिंग ट्राउट, अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसका मार्केटिंग चैनल भी क्रिएट करना है, हमें इसको डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी पहुंचाना है, हमें इसी ट्राउट को डिफरेंट डोर टू डोर पहुंचाना है। वो क्यों नहीं पहुंचा सकते? गवर्नमेंट इज हैविंग स्कीम्स, they will give you bike, they will give you all facilities to have doorsteps, अपना ब्रांड आपको बन जाएगा, है कि नहीं? So this is another opportunity where you can go for business. और अब फिर इसमें डिजीज डायग्नोसिस वो तो कल्चर के हिसाब से है, और आजकल क्या है, ट्राउट में भी एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स किया जाता है। जनरली इन होम इटसेल्फ वी शुड अवॉइड व्हाट, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि 2050 तक एंटीबायोटिक्स से बहुत सारे लोग क्या हैं, मरने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या आ जाती है, पैथोलॉजी वालों को ज्यादा पता होगी, हमें रेजिस्टेंस आ जाती है। अब देखो मार्केट में नए एंटीबायोटिक्स नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि बैक्टीरिया जो है उनको पता है, जो हमारे बैक्टीरिया अंदर है उसको पता है हम उसको म्यूटेशन कैसे लानी है, वो उस एंटीबायोटिक्स से कैसे उसको खेलना है। सो हमें एक्वाकल्चर में भी क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए एंटीबायोटिक यूज। समझ में आ रहा है? अब नाउ व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस? Possible solutions are, we have to create awareness among the farmers related to trout culture. So you came here, आपको पता है, हमें आपको समझाना है, हम अवेयर आपको करना है, ट्राउट कल्चर हम कर सकते हैं। अगर जमीन है कहीं पे या किसी से हम कहीं पे भी जमीन है, हम उससे लीज पे भी लेंगे, we can start trout culture. So many people, उनका कोई जॉब होगा या कोई भी और अदर बिजनेस होगा, उनके पास जमीन होगी, we can take that land in lease and start our own ventures. कर सकते कि नहीं? Then, so we have to conduct training programs on breeding of trout. वो सब चीज हम कर सकते हैं। Provide seeds, feed as per body weight. ये है possible solutions. Fish marketing channel, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब ये जो फिश प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? There are 4 components in fish feed production. One of the component is seed. Fish production तब होगा when you are having abundant supply of what? Seed. Apart from seed, we should have what? We should have feed. जिस पे आपकी ट्रेनिंग अभी हो रही है, what? Feed production. That means fish production के लिए फीड हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन फिश फीड करेगी उन पे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी रिक्वायर इन फिश प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए फिश प्रोडक्शन करने के लिए? फर्स्ट वी शुड हैव सीड, देन वी शुड हैव फीड, देन वी शुड हैव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस गुड एनवायरनमेंट, उसमें क्या होना चाहिए? वाटर क्वालिटी होना चाहिए, बाकी सब चीजें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड हैव फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का क्या रोल रहेगा? टू प्रोड्यूस, नहीं इनको आप बताने, आपको तो पता है, आप तो बीएफएससी एमएफएससी सब चीज आपको अभी तक वो। फर्टिलाइजर जब हम डालेंगे, फर्टिलाइजर में कौन कौन सा आता है? काउ डंग। उससे क्या हो जाएगा? उससे पॉन्ड में क्या आ जाएगा? जो फिश के लिए फीड बनाता है ना, नेचुरल फीड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फीड जो बना हुआ, उससे क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजर से वही आ जाएगा, है ना। जो जैसे हम दरिया में मच्छी पकड़ते हैं, उसमें उसके लिए अलग अपना ही ऊपर वाले ने दिया है ना फीड, कि में आसान से वो फर्टिलाइजर उसी के काम आता है। वो कीड़ों को वो प्रोड्यूस करे पॉन्ड वॉन्ड में, फिश फिर किस पे फीड करे? उसी चीज पे। सो फर्टिलाइजर का वही रोल होता है। अब और फिश प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या क्या? सीड,
फीड, एनवायरमेंट और फर्टिलाइजर। सो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, न्यूट्रिशन क्या है। अब देखो, जैसे फिश के लिए भी वही सब चीजें न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारे लिए चाहिए। हम अगर यहाँ पे अभी भाग रहे हैं, हम भी कुछ खाते हैं ना, ऐसे ही हम फिश के लिए भी फीड चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। ये सब चीजें मैंने आपको बताया। प्रोटीन्स का क्या है, एज फार एज फिश फीड इज कंसर्न, अगर फिश फीड की हम बात करें, हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमें अनदर न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? लिपिड्स। लिपिड में क्या होता है? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। वो फैटी एसिड्स भी किसके लिए चाहिए? फिश फीड को, फिश को ग्रो करने के लिए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड्स। ये लिपिड्स के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए फिश फीड में। आपने जब फिश फीड अभी रिसेंटली बनाया, आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज किया? आप मत मुझे बताओ, आप में से बताओ कौन सा? राइस ब्रान, व्हीट ब्रान। दैट मींस आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया हम फीड कैसे प्रोड्यूस करेंगे। आप बोल रहे हैं वहीं से हमने राइस ब्रान और दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन सोर्स आपने कौन सा यूज किया? फिश मील आपने प्रोटीन सोर्स यूज किया। ओके, सो वो सब, ये सब चीजें फिर आपको रिवाइज हो रही है अभी। हाँ, सो आपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी यूज किए। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने विटामिन मिनरल मिक्सचर यूज किया आपने फीड प्रिपरेशन में, और क्या किया? प्रैक्टिकली आपने और क्या किया? उसमें वो पैकेट था। हाँ, पैकेट था। पैकेट में क्या था? वो विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल मिक्सचर था। और सो आपने देखा फिश फीड बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। आपने प्रोटीन सोर्स से भी लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी लिया, आपने और कहां से लिया? ऑयल भी लिया। ऑयल लिपिड्स में आता है, वो भी यूज किया आपने। और क्या यूज किया? विटामिन्स भी किए, हाँ, मिनरल्स भी किए। वो सब चीजें आपने यूज की। वही सब चीजें, हाँ, ऑयल सीड केक्स भी यूज किए। हाँ, तो वो सब चीजें आपने यूज की क्या? फिश फीड प्रोडक्शन करने के लिए। वो ट्रेनिंग देंगे, कल हम देंगे, क्योंकि कल हम वो करेंगे। उसके बाद हमें क्या है? वन विजिट वी विल गो देयर, फीड मिल मानसबल भी हम एक विजिट करेंगे। उसके लिए भी वहां पे भी जाना है, क्योंकि वहां पे मानसबल में हम आपको बताएंगे लार्ज स्केल में ये कैसे किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा स्मॉल स्केल में हम कैसे किया जा रहा है। हाँ, इसके लिए इसके बाद इसके टेस्ट भी है, वो प्रोटीन टेस्ट है या बाकी। एक्चुअली आपको उतना अभी जरूरत नहीं है, इन सबको तो पता है वो सब चीजें, लेकिन आपको फीड तक ही, आपको फीड कैसे बनाते हैं वो सब चीजें सीखनी है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। आप वो रिपीट कर सकते हैं क्या? Sir, our trout culture unit members, they use small fishes from Dal Lake to feed trout fishes. To feed trout fishes. Yeah. Yes. Yeah. Which part they suffice? So we can use, as far as part is concerned, I told you, मैंने आपको बताया फिश मील भी कहाँ से बनता है। फिश मील हम बनाते हैं, अगर हम बाहर जाएंगे, फिश प्रोसेसिंग वेस्ट, वहाँ पे प्रोसेस जो फिश की जाती है, फिश को प्रोसेस किया जाता है, फ्लेट्स अलग से निकालते हैं। वहाँ पे क्या क्या बचता है? हेड बचता है, अंदर का बचता है, वो सब चीजों से हम क्या बनाते हैं? फिश मील। फिश में कोई भी पार्ट जो है वो सफिशिएंट है ट्राउट को खाने के लिए, क्योंकि फिश मील भी हम कहाँ से बनाते हैं? वेस्ट से ही बनाते हैं। Sir, my question is actually, can we convert those small fishes into fish meal here? Yeah, why not? But do you think we are having that much sufficient small? So for conversion process you have to learn one more practical, that is how to produce fish meal. फला इनको हम दिखाएंगे फिश मील भी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। If they are having the source
Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Let them have one practical how to prepare fish meal. लेकिन जैसे ने कहा ना कि जो हम लोग फिश जैसे पंडित वगैरह यूज करेंगे लेकिन बिफोर कन्वर्टिंग देम इनटू फिश मील यहाँ का उसके लिए हमको प्रोग्राम करना होगा कि हर एक फिश पहले वो अमाइनो एसिड प्रोफाइल Actually, what she is saying amino profile analysis. Yeah. Actually, most of the fishes now they are having all that amino acid components. They are We have having said- complete amino acids. Sir, we have 2 or 3 species from हाँ, Dal Lake, हाँ. which we get in abundance during the month of summers. Okay. If we will have some processing unit here, we can convert them. We can convert that into this fish meal. Yeah, We can store them in that month. you can store that. Those fishes you can store, and those fishes you can utilize later on. Yes, sir. We आप वो- we आप- can store them also, but if we have the processing unit here, sir, we can convert them into fish meal, and if we have a fish feed plant, then we can use it as the component. See, fish. अगर हम बात करेंगे fish meal plant की, if we will talk about fish meal plant, वो बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है, बट हम आपको यहाँ पे सिखा सकते हैं नॉर्मली हम फिश मील कैसे बना सकते हैं। अगर फिर उस चीज में भी जाना है, वी हैव टू ब्रिंग, अगर हमें ये इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो हो गई, हम बाहर से भी जो ट्रैश फिशेस है, समंदर की जो ट्रैश फिशेस है, वी कैन प्रोक्योर दोज ट्रैश फिशेस हियर, वी कैन प्रिपेयर आवर ओन फिश मील प्लांट हियर, That would Why create not? some livelihood. Yeah. either from Kolkata, those which are near to us, or from Gujarat. उसके लिए हम ट्रैश फिशेस यहाँ पे ला सकते हैं, फिश मील को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिश मील को एक साइड में रखो और उससे हमें फिश ऑयल भी निकलेगा। फिश ऑयल हम और किसी चीज में यूज कर सकते हैं।